तो बन गया क्वेश्चन ना? यस सर। तो बन गया तो आइए अब आपको सिखाते हैं हम सुपर फास्ट। लिखिए, हेडिंग मारिए, एरिया ऑफ पेंटागन। हेडिंग दे दिए एरिया। देखिए, पेंटागन का एरिया निकालने का मतलब है पहले पेंटागन बना लेते हैं। राइटिंग थोड़ा स्टॉप कीजिए। जो पेंटागन बोले आपके माइंड में आ गया, 5 वर्टिसेज होगा। हेक्सागन बोलेंगे तो आप समझिएगा 6 वर्टिसेज होगा। तो पेंटागन में x1 y1 b का कितना हो गया, x2 y2 c का, x3 y3 d का, x4 y4 e का, x5 y5। ठीक। तो डेढ़ तरीका क्या बताए थे कि यहां से इसको ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल में फॉर्म करेंगे, ये सब नहीं करना है। अब डायरेक्ट आप सीख सकते हैं एरिया ऑफ पेंटागन डायरेक्ट। 1/2 तो ले लीजिए। इतना हमको बताइए कि पेंटागन का एरिया का मतलब क्या हुआ, 5 वर्टिसेज। ट्रायंगल का मतलब 3। पैरेललोग्राम का मतलब 4। रेक्टेंगल का मतलब 12वां गौन का मतलब 12। तो बस जितना गौन बोले उतना डिटर्मिनांट बना देना है, यही सुपरफास्ट है। क्या बोले अभी हम? बस ट्रायंगल बोला तो कितना बनाएंगे, 3। पेंटागन 4 बोल रहे हैं, 5। रेक्टेंगल क्लियर। तो आज बोला पेंटागन तो कितना डिटर्मिनांट बना देंगे, बोलिए। 1 2 बोलो, 3 बोलो, 4 बोलो। बस अब क्या है, 5 तो बना दिए। अब इतने कोऑर्डिनेट में से कोई कोऑर्डिनेट से आप ले सकते हैं। पसंद करिए कहां से लीजिएगा, 1 से, यानी x1 y1। ठीक। डायलॉग बोलिए, बोलिए जहां से शुरू करेंगे वहीं पर इंड करना होगा, तब ना एरिया क्लोज होगा। जैसे मान लो हम यहां से चले, देखिए ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, यहीं छोड़ दिए तो एरिया क्लोज हुआ। फिर यहाँ पहुंचेंगे तब ना एरिया क्लोज होगा। तो जहां से चलेंगे वहां पहुंचेंगे, यानी चले कहां से तो पहुंचेंगे कहां पर। बात कैच किए? अगर x5 y5 लेंगे तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा। चलिए बैलेंस करिए, x1 y1 के बाद जो नीचे लीजिएगा बैलेंस कीजिए। बैलेंस बोले हैं, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। कोई दिक्कत? यही सुपरफास्ट टेक्निक रहा। पेंटागन पूछे, हेक्सागन पूछे, 12वां गौन पूछे, पॉलीगॉन पूछे, ट्रायंगल पूछे। तो अब जो ट्रायंगल का कोई अगर आपसे पूछेगा भी तो वो जो पहले वाला जो फॉर्मूला हम लोग सीखे थे उसका भी अब जरूरत नहीं है। देखिए ना, जैसे आपसे कोई पूछे एरिया, ध्यान दीजिए बढ़िया से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप तुरंत क्या लीजिएगा, 1/2। कितना डिटर्मिनेंट, बहुत जल्दी, बस वेरी गुड, 3 को। अब बोलिए, फिर बोलिए x2 y2 बैलेंस, फिर बोलिए। कोई दिक्कत? अब इसको ब्रेक करने का तो सुपर फास्ट सिखाई गए हैं, क्रॉस करके, यानी इसको इससे क्रॉस करेंगे, बीच में क्या होगा, निकाल लेंगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल। नोट कीजिए।
हो गया। मिटा दें इसको। अब क्वेश्चन नंबर 66 बताने जा रहे हैं। कौन नंबर? 66। आइए क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर। असाइनमेंट से 66 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices are 2 1 6 0 5 minus 2 minus 3 1। ओके, राइटिंग स्टॉप कीजिए, क्वेश्चन का देख लीजिए सॉल्यूशन। देखिए कितना आसान से एरिया आपके हाथों हो गया, जो चुना हो गया। जो बोला एरिया, आप क्या लिखेंगे बोलिए? एरिया इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? सिर्फ इतना खाली ध्यान दीजिए कि यहाँ क्वाड्रिलेटरल बोला कि पेंटागन बोला कि हेक्सागन बोला कि टेनवागन बोला। बोलिए कितना वर्टिसेस होगा? कितना एटम ड्रॉ करेंगे? 4। तो बोलिए 1 2 3 4। बस अब चारों क्वाड्रेंट में किसी क्वाड्रेंट से शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत कीजिए, कहां से कीजिएगा? 2 1 बोलिए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। कोई प्रॉब्लम? अब बताइए, इसको सॉल्व करने का सुपर फास्ट सिखाए थे आपको। क्रॉस इधर करा लो, किधर क्रॉस क्रॉस करो। इससे इसमें 2 गुना 0 6 इंटू 1 बीच में, सॉरी 6 इंटू 1 6 बीच में। कोई प्रॉब्लम? फिर कीजिए क्रॉस -12, फिर कीजिए क्रॉस। आइए फिर कीजिए क्रॉस, फिर कीजिए -6 माइनस प्लस, बीच में मैंने सुना ना। फिर यहाँ कीजिए क्रॉस, फिर कीजिए क्रॉस। तो दिक्कत? और बोलिए 0 - 6 प्लस 12 - 0 प्लस 5 - 6 -3 - 2। अब आइए -5 - 1 -6 और -6 -12 -24 2 से कट -12। तो एरिया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 12 बताए थे, मॉड ले लेंगे। कोई दिक्कत? और अगर पेंटागन पूछे, हेक्सागन पूछे, कोई प्रॉब्लम है आपको? नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 71। इसको मिटा दें। एक लाइन
देखिए 71 नंबर में कह रहा है दी कोऑर्डिनेट ऑफ एबीसी आर 6 3 -3 5 4 -2 4 -2 and P is any point x, y so that ratio of the area PBC and ABC is x plus y minus 2/7 का मॉड। ओके, देखिए अच्छा क्वेश्चन है लेकिन उसमें कुछ है नहीं, आप तुरंत इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम हिंट कर देते हैं। आइए इधर सॉल्यूशन लेटिंग स्टॉप कीजिए। देखिए एबीसी एक क्या है बताइए, ट्रायंगल। तो आप सबसे पहले एबीसी एक ट्रायंगल बना लो भाई। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ क्या बना है, ए का कोऑर्डिनेट बोलिए, नहीं बोल रहे हैं, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट 4 -2 4 -, और इसी के अंदर में इनसाइड एक पॉइंट ले लीजिए, कौन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एक्स वाई। और कह रहा है कि P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो मैंने P का कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, और यहां से इसको डॉटेड करके बना दीजिए, मिला दीजिए। तो बताइए एक ट्रायंगल तो एबीसी था ही ना, एक ट्रायंगल और बन गया पीबीसी। पीबीसी कह रहा है एबीसी का एरिया और पीबीसी का एरिया का रेशियो इतना होगा। बताइए नहीं बन जाएगा? समझाए तो कुछ नहीं लगा। अब आप सबसे पहले क्या करिए, एरिया ऑफ बोलो एबीसी, तो लिखेगा 1/2, और एरिया ऑफ एबीसी का मतलब कितना वर्टिसेज, तो 3 डिटरमिनेंट ले लिए। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ पीबीसी, एरिया ऑफ पीबीसी। आप ही बताइए कितना डिटरमिनेंट लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब एबीसी के एरिया में ए का कोऑर्डिनेट, यहां क्या लिखेंगे, और 6 3 के बाद -3 5, यहां बोलिए, यहां बोलिए, यहां बोलिए, यहां बोलिए 6 3। क्लियर? अब आइए फिर यहां पीबीसी का बताइए, पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई के बाद -3 5, फिर यहाँ -3 5, फिर यहाँ 4 -2 एक्स वाई। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, 1/2 सॉल्व कीजिए, कितना होगा 30, और +9 -+9, फिर यहाँ ये कितना होगा 6 -20, यहाँ बोलिए 12 +12, बोलो तब बताइए 12 12 24 -20 +4 और 6 10 और 30 40 और 9, यानी ये हो गया 49/2। यहां पर आइए आप, यहां सॉल्व कीजिए, बोलिए 5x + 3y, यहां बोलिए +6 -20 +4y +2x और बाई 2। चलिए क्वेश्चन को मिटा देते हैं, नीचे नहीं दिख रहा है, सिर्फ जितना प्रूफ करना है उसको रहने देते हैं ताकि इतना आ जाए। तो बताइए, हमने यहां पर लिया एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी कितना आ गया 49/2,
और एरिया ऑफ पीबीसी क्या हो गया, सॉल्व करिए। 5x प्लस 2x 7x 3y 4y 7y 6 माइनस 20, अब y कितना 2। अब आप कह रहा है कि दोनों का रेशियो कीजिए, रेशियो ऑफ पीबीसी बाई, चाहे सीधे कर देते हैं रेशियो पीबीसी एंड एबीसी, कितना लिखाएगा 7x 7y माइनस 14 बाई 2 बाई 49 बाई 2। अब इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई माइनस 2 बाई काट काट, तो x प्लस वाई माइनस 2 बाई। ओके सर, नोट कीजिए।